हरियाणा में शादी के अगले दिन दुल्हन फरार, पति सास को रात में नशीली चाय पिला बेहोश किया। 24 नवंबर को रखी थी रिसेप्शन। हरियाणा के सोनीपत में दुल्हन रात को पति और सास को बेहोश कर फरार हो गई। 13 नवंबर को शादी हुई थी और अब 24 नवंबर को परिवार की ओर से शादी का रिसेप्शन पार्टी रखा गया था। सास और उसके पति को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार का कहना है कि नई नवेली दुल्हन घर से जेवरात, कीमती सामान व कैश सब कुछ ले गई। घर में सामान बिखरा पड़ा है और संदूक भी खुली हालत में मिले हैं। जानकारी के अनुसार खरखौदा में गुरुकुल वाली गली निवासी एक युवक मंजीत की शादी उत्तराखंड की एक युवती पल्लवी के साथ तय हुई थी। खरखौदा से 13 नवंबर को बारात उत्तराखंड के हरिद्वार गई, जहां दोनों की शादी हुई। शादी की रस्में निभाकर 15 नवंबर को पति पत्नी व परिजन खरखौदा पहुंचे थे। शादी से पूरा परिवार खुश था। परिवार ने 24 नवंबर को शादी की पार्टी रिसेप्शन रखी थी। नाते रिश्तेदारों व अन्य जानकारों को इसका न्योता भी दिया था। कमरे के द्वार पर खड़ी रही पत्नी मंजीत कुमार ने बताया कि शादी के बाद 14 नवंबर को उन्होंने माता पूजन आदि की रस्में की। 15 नवंबर को वो सभी एक साथ अपने घर खरखौदा पहुंचे थे। परिवार के सभी सदस्यों ने खाना खाया और सोने के लिए चले गए। रात को 11 बजे के करीब उसकी पत्नी ने उसके लिए चाय बनाई। उसने चाय पी। इस बीच उसकी पत्नी ने कहा कि वो पानी पीकर आ रही है। इसके बाद वह लेट गया। कुछ देर बाद पत्नी कमरे में आई, लेकिन उसके पास नहीं आई। गेट पर ही खड़ी रही और उसे देखती रही। मंजीत के अनुसार उसे कुछ देर बाद नींद आने लगी, क्योंकि चाय में उसने कुछ नशीला पदार्थ मिलाया था। उससे उठा ही नहीं गया। उसकी मां को भी चाय पिलाकर बेहोश किया गया। सुबह 4 उसे पता चला, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके पांव जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। उस समय घर पर उसकी मां के अलावा उसका भाई व भाभी भी थे। भाई भाभी ने चाय नहीं पी थी। उसने बताया कि उसकी पत्नी ने भी चाय पी, लेकिन वे अलग से अपना कप हाथ में पकड़े हुए थी। दुल्हन के पति व सास की हालत खराब थी। दोनों को खरखौदा के अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां से उनको रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। दुल्हन और उसके पिता को फोन बंद आ रहा है। मंजीत ने बताया कि अभी उन्होंने अपने साथ हुई वारदात की सूचना पुलिस को नहीं दी है। अस्पताल में इलाज चल रहा है।